नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया और काम रोको प्रस्ताव किस चीज का लाया कि भ्रष्टाचार पर सरकार चर्चा करे। ये विडंबना ही है कि भ्रष्टाचार की चर्चा के समय भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी आज सदन में उपस्थित ही नहीं थे और सदन में उपस्थित नहीं थे तो जो भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बटी है, मैं चाहता था कि जयराम ठाकुर जी सदन में उपस्थित होते, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात कर रहे थे वो मुद्दा नहीं है। ये एक आरोप लगाने की प्रक्रिया में कौन आगे आना चाहता वो है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने बार बार कहा है, कुछ बातों को उन्होंने कहा है, जो बात ये लोग कर रहे हैं, जिस प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में आज रैली हो रही है, उस प्रदेशाध्यक्ष के पर जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे और जिस स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में पीपीई किट घोटाला हुआ और उसके बाद उनको एक आंतरिक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत डॉक्टर राजीव बिंदल जी को हेल्थ मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। हेल्थ मिनिस्टर के पद से हटाने के बाद फिर राजनीति आंतरिक चली और आज जिस हेल्थ मिनिस्टर को जयराम ठाकुर जी ने हटाया था, उसी हेल्थ मिनिस्टर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बने। आज उनके नेतृत्व में वो भ्रष्टाचार जन आक्रोश रैली कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कलह इतनी जगह है जो 5 गुटों में बटी है। जो आप बात कहना चाहते हैं, 3 बजे तक जयराम ठाकुर जी आए नहीं, पहले ही हाथ खड़ा करके बोला कि आज सारा ही कार्रवाई स्थगित कर दो। भाई 11:30 से लेकर आपकी रैली तो 12:30 थी। 1 बजे बंद होना था, 1 बजे तक तो हाउस में बैठे रहते तो गंभीरता उनकी नजर आती है। दूसरी बात, क्योंकि बीजेपी में पहली बार ऐसे देखने को मिला है और ये बड़ी विडंबना है इतिहास की कि बीजेपी के विधायक जो है वो कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं। ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, इस जगह को इतने में खरीदा, इस जगह को इतने में खरीदा। तो फिर आप बताइए कि भ्रष्टाचार हुआ कहाँ? इसलिए नहीं वो सिर्फ भ्रष्टाचार के शब्द को लाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का शब्द हुआ, उन्होंने कहा, सोचा कि नियम 67 के तहत सरकार स्वीकार नहीं करेगी और हम वॉकआउट करके रैली में चले जाएंगे। मैं तो खुद कई दिनों से कह रहा था, पिछले कल की भी मेरी न्यूज देख लेना, कि मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये सरकार चर्चा करे। और जैसे ही हमने स्वीकार किया तो फैक्ट्स कुछ नहीं थे। जंगल कट रहे हैं, माइनिंग हो रही है, ये हो रहा है। ये तो आप गवर्नर एड्रेस को संबोधित कर रहे हैं। फैक्ट्स हम लाएंगे कल, और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति होंगे, जिनके खिलाफ साक्ष्य होंगे, हमारी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।